अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माइस किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं दम का कीमा। बहुत मज़े का बनता है ये। डिफरेंट सी इसकी रेसिपी है, डिफरेंट से इसका टेस्ट है, लेकिन बहुत अच्छा बनता है। आप इसे दावतों में भी सर्व कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। दम के कीमे से मुराद है कि इसके अंदर पानी वगैरह शामिल नहीं किया जाता। हल्की आंच पर, दम की आंच पर इसे गलाया जाता है, इसलिए इसे हम दम का कीमा कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये गरम मसाला पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। खसखस का पाउडर बना के रखा है 1 टेबल स्पून। और कोरिएंडर सीड्स को क्रश कर लिया है 1 टेबल स्पून। ये रोस्टेड चने हैं, भुने हुए चने आधा कप है ये, इनका पाउडर बना के रखा है मैंने। ये ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून। ये रेड चिली पाउडर है 1 टेबल स्पून। रेड चिली फ्लेक्स हैं ये, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। और सॉल्ट लिया है 1 टेबल स्पून। और ये ब्लैक पेपर लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून। कीमा है बिल्कुल बारीक मशीन का पिसा हुआ कीमा लेना है। आपने 2 दफ़ा निकाल लें मशीन से बारीक इसे। और उसके बाद आप इसके अंदर ये सारे स्पाइसेस शामिल कर देंगे। अगर आपने बीफ लिया है, बीफ का मीन से यानी कि बीफ का कीमा है, गाय के गोश्त का कीमा है, तो आपने इसमें कच्चा पपीता भी शामिल करना होगा। मेरे पास ये बकरे का कीमा है, इसलिए इसमें कच्चा पपीता मैंने शामिल नहीं किया है। आप इसे ओवरनाइट मैरिनेट करके रख सकते हैं, या फिर आपके पास जब भी टाइम है आप इसे वीकेंड पर मैरिनेट करके रख दें। और जब भी कोई गेस्ट वगैरह आपके आएँ, आप इसे निकाल के डिफ्रोस्ट करके फ़ौरन बना सकते हैं। जल्दी से तैयार हो जाता है हाफ़ आवर के अंदर, अगर आपने पहले से इसे मैरिनेट करके रखा हुआ है। वरना कम से कम आपने 1 आवर के लिए इसे मैरिनेट करके रखना है। ये 3 दरमियानी प्याज लेके मैंने इसे ब्राउन कर लिया है। बहुत दफ़ा मैं बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आपने क्रिस्पी से रेडी करना है प्याज को। हल्का सा सॉल्ट शामिल करके मैंने क्रिस्पी इसको फ्राई कर लिया था। 3 दरमियानी प्याज थी। और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, इसे मैंने फ्रेश ही क्रश किया था, उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। ये 1 टेबल स्पून है। और ये दही मैंने लिया है, तकरीबन ये मेरे पास 350 ग्राम के करीब है ये दही, यानी कि 1.5 पाव के करीब है ये दही। मलाई नहीं है इसमें, थिक योगर्ट है, तो आपने 350 लेना है। और अगर पतला है तो ज़्यादा ले लीजिएगा। सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके मैंने मैरिनेट करके रख दिया था 1 आवर के लिए। हाफ़ कप ऑयल गरम किया है और कीमे को इसमें मैं शामिल कर रही हूँ इस तरीके से। ये बिल्कुल बारीक है और मैरिनेट करके इसको फ्रीज़र में मैंने रख दिया था, तो इस वजह से इसको इस तरीके से तोड़ के इस तरीके से आपने स्पून से क्रश कर लेना है और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अभी फ्लेम दरमियानी है और इसे ढक दें। कीमे का कलर चेंज हो चुका है, 5 मिनट के लिए ही मैंने ढक के रखा था। कीमे का कलर चेंज हो गया है। अब इसे मज़ीद बिल्कुल लाइट इसके फ्लेम पर, यानी कि बिल्कुल हल्की आंच पे रखेंगे, ताकि कीमा और दही अपना पानी रिलीज़ करें और उसी के अंदर ये गलेगा, बिल्कुल हल्की आंच पे। देखें तकरीबन 5 से 8 मिनट हुए होंगे और कीमे ने और दही ने देखें कितना पानी रिलीज़ किया है। चेक करें, देखें कितना पानी रिलीज़ किया है। अभी इसी पानी के अंदर, कीमे के अपने ही पानी में, दही के अपने ही पानी में, इसी में ये अच्छे तरीके से गल जाएगा, अच्छे तरीके से पक जाएगा। आपने इसमें मज़ीद कोई पानी ऐड नहीं करना। कीमा वैसे ही बारीक है, तो ये आसानी से गल जाएगा और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब आपने जब ये कीमे ने पानी रिलीज़ कर दिया है, तब इसे आप 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अब इसके अंदर ये डाल रही हूँ मैं हरी इलायची, यानी कि ग्रीन कार्डमम। 2 ग्रीन कार्डमम लेके उसके सीड्स मैंने शामिल किए हैं। और कीमे को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अब चेक करें, ऑयल हल्का हल्का इसमें ऊपर आना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि हमारा कीमा बिल्कुल रेडी है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कीमा हमारा रेडी हो चुका है और इसे अब थोड़ी सी देर के लिए हल्की सी आंच पे, कि बिल्कुल इसका ऑयल अलग हो जाए, फिर हम इसको फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। कीमा हमारा तैयार है बिल्कुल। अब ये मैंने एक कोल लिया है, यानी कि कोयला, और इसे गरम करके इस पर चंद ड्रॉप ऑयल के डाले हैं और इसे इस तरीके से मैं स्टीम दे रही हूँ।
तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने छोड़ना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ेंगे वरना फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता। लीजिए हमारा मज़ेदार दम का कीमा तैयार है, बहुत मज़े का बनता है। इसके साथ ये मैंने प्याज कट की थी, अनियन के रिंग्स, ये बहुत मज़े के लगते हैं। और ये दही मैंने इसके साथ सर्व किया था, दही के अंदर सिर्फ नमक शामिल किया है और ज़ीरा पाउडर। बहुत मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।